कई बार हम डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पर जब एक्चुअल करने का टाइम आता है तो कर नहीं पाते, क्योंकि अंदर वो नशा ही नहीं होता वो काम करने का। और जब तक वो काम करने का नशा यानी एडिक्शन तुम्हारे अंदर नहीं आ जाता, वो काम 100% नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए जो नशा चाहिए वो बंदे में होना चाहिए, चाहे फिर आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो। अगर आपके अंदर वो नशा है, वो एडिक्शन है, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे उस काम को करने से। अगर आपने किसी भी शराबी या नशेड़ी बंदे को देखा होगा तो आप जानते होगे कि वो रह ही नहीं पाता नशा करे बिना, क्योंकि नशा करने की जो ये तलब होती है उसे नशा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो उस बंदे की नीड बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आपका भी अगर कोई सपना है, कोई चाहत है जिसे हर हाल में पूरा करना है, और जब ये सपना आपकी ज़रूरत, आपकी नीड बन जाए, तो आप मेहनत का नशा किए बगैर खुद को रोक ही नहीं पाओगे। और इस नशे से जो बीमारी होती है उसी का नाम है सक्सेस। दोस्तों, सपनों को हासिल करने का नशा अगर ना होता तो कोई भी बंदा 16-16 घंटे काम नहीं करता, क्योंकि यार कौन चाहता है आराम छोड़कर दिन रात काम करना। सीरियसली कोई भी नहीं चाहता, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि वो नशा उन्हें वो काम करने पर मजबूर करता है। आपने कहीं सुना है या नहीं पता नहीं, पर बिल गेट्स शुरुआत में जब माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे थे तब वो रात को शूज पहनकर ही सो जाते थे, ताकि दूसरे दिन उठकर उनको उतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। थोड़ा पागलपन भरा है, पर यही नशा है अपने सपनों। और यही आप किसी नॉर्मल बंदे से कंपेयर करोगे तो ये बंदा फ्राइडे को तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वीकेंड पर वो अपने काम को छोड़कर लाइफ को एंजॉय करता है। पर वीकेंड खत्म होने के बाद मॉर्निंग मंडे को ये बंदा काम पर निकलता है, तब इसकी हालत किसी कैदी जैसी हो जाती है जिसे वापस जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई सपना ही नहीं है, ना ही कोई पैशन है। तो ऐसे केस में नशा तो सिर्फ फालतू चीज़ों का ही होगा ना। दुनिया में जो भी बंदा सेल्फ मेड है, यानी कि उसने अपना एम्पायर खुद बनाया है, उन हर एक बंदे में नशा था अपने सपनों को पूरा करने का। चाहे फिर वो जीरो से हीरो बना बॉलीवुड का शाहरुख खान हो, या फिर जीरो से दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाने वाले धीरू भाई। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, और आज वही लोग दुनिया के लिए मिसाल है। इनका रास्ता भी उतना ही चैलेंजिंग था जितना बाकी लोगों के लिए था, पर इनके अंदर एक बात थी जो बाकियों में नहीं थी, और वो था उनका सपना, और उस सपने को हकीकत में लाने का वो नशा। मैं उस दिन इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ रहा था, और उनका वीकली रूटीन वहाँ पर मेंशन किया हुआ था। वो पढ़कर मैं लिटरली हैरान हो गया कि कोई बंदा कैसे इतना डेडिकेटेड हो सकता है अपने काम को लेकर। क्योंकि अगर नॉर्मल बंदे को भी सिर्फ एक हफ्ता उनका रूटीन फॉलो करने को बोला जाए तो आई डाउट कि वो कर पाएगा, और उसी डेडिकेशन के चलते ये बंदा आज उस मुकाम पर है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ जीरो से हीरो बने हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़े बड़े एम्पायर, बड़ा नाम उनकी फैमिली से मिला था, और उन्होंने उस एम्पायर, उस नाम को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक शायद उनकी फैमिली भी ना पहुँचा पाती। और उनमें से सबसे पहला नाम आता है हमारे मोटा भाई अंबानी का। अंबानी ब्रदर्स की कहानी तो आप जानते ही हो। दोनों ने ही एक ही जगह से शुरुआत की थी, पर आज एक एशिया का सबसे अमीर आदमी है तो दूसरे के बारे में तो आप जानते ही हो। दोस्तों, ये सब बताने के पीछे का मकसद ये है कि शुरुआत में भले ही आपके पास रिसोर्सेज हो, पर अगर आपके अंदर वो दम नहीं है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और यही कहानी हमने बॉलीवुड में भी कई बार देखी है, जहाँ पर बाप सुपरस्टार और बेटा फुल फ्लॉप। इसीलिए कभी भी ये सोचकर डिप्रेस मत होना कि तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अगर तुम्हारे पास वो सपना है और उसे पूरा करने का नशा है, तो यकीनन कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। तो दोस्तों, मैं शुभम गज्जर आपसे विदा लेता हूँ ऐसे ही कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।